हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल राइजिंग हिंदुस्तान। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 लेके आए हैं बीपीएससी के। तो चाहिए जो सभी ये टेस्ट एग्जाम को देखते हुए बनाया गया है क्वेश्चन। तो चाहिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो गुजरात का कौन सा एक मात्र जिला है जो पाकिस्तान से क्या है लगा हुआ है? तो कौन सा है? कच्छ। आगे देखते हैं, देख लेते हैं गुजरात का सीएम कौन है वर्तमान में। तो विजय रूपाणी। गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत। आगे देखते हैं, आंध्र प्रदेश के किस जल विद्युत परियोजना में कौन से कृष्णा नदी पे नहीं है? तो देखते हैं, नागार्जुन कृष्णा नदी पे है आंध्र प्रदेश में। प्रकाशम बैराज ये भी कृष्णा पे है। पोयावरम परियोजना गोदावरी पे है। गोदावरी नदी पे है। श्री संयम परियोजना कृष्णा पे है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो कृष्णा नदी पे नहीं है, पोयावरम परियोजना। आगे देखते हैं, आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी में कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ 3 राजधानियां बनाने की चल रही है बात। तो कौन कौन है? विशाखापट्टनम है, कोहिनूर है, अमरावती है। एक ही चित्तूर नहीं है। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, कोहिनूर, अमरावती। अमरावती है जो लेजिस्लेटिव राजधानी होगा। विशाखापट्टनम कार्यपालिका और कोहिनूर जुडिशियल न्यायिक राजधानी होगा। तो आगे देखते हैं, कौन सा झील आंध्र प्रदेश में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पापी कोंडू झील आंध्र प्रदेश में है। तातीपुंडी झील ये भी आंध्र प्रदेश में है। राजमुंद्री झील भी है, लेकिन बीरापूछा झील आंध्र प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा बिहार स्वाभिमानी पुलिस बटालियन में किस वर्ग के युवकों को शामिल किया गया? तो अनुसूचित जनजाति महिला को शामिल किया गया। किसको? अनुसूचित जनजाति महिला। आगे देखते हैं, उत्तराखंड में बनने वाली नैतवाय मोई जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? तो किस नदी पे है? नैतवाई मोई जल विद्युत परियोजना टोंस नदी पे बन रहा है उत्तराखंड में। अगला देखते हैं, इन पर्वतों को दक्षिण से कहा उत्तर के क्रम में लगाना है? तो दक्षिण से उत्तर। तो सबसे उत्तर में कौन सा है? तो देखते हैं सबसे नीचे कौन है। तो हरिश्चंद्र रेंज, उसके बाद अजंता, फिर है वायाघाट रेंज, तब है क्या 4th नंबर पे महादेव रेंज जो सबसे ऊपर है। तो कौन होगा? 2 3 2 4 3 1। ऑप्शन नंबर बी। मुंगवार तथा पायार घास के मैदान किस प्रदेश में कहा जाते हैं? तो उत्तराखंड में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बुग्याल और पायार। और यह देखते हैं, तपाई मुख परियोजना, तपाई मुख बांध परियोजना को लेकर भारत का किस देश में विवाद चल रहा है? तो किसके साथ विवाद चल रहा है इसको लेकर? बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिसे एपीजे अब्दुल कलाम से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, 1953 में गठित राजपूत गठन आयोग में कौन शामिल नहीं थे? तो फजर अली 3 व्यक्ति थे। फजर अली, एच एन कुंजरू, के एम पानीकर, लेकिन इसके धर नहीं थे इससे संबंधित। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया? अभी सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो कौन से अनुसूची में शामिल किया गया है जिसपे कर लगता है? तो 7वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, संविधान में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो जो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से।
चलिए हम आगे देखते हैं। यूएसए से मौलिक अधिकार लिया गया है 1935 के अधिनियम से कम 70% यहीं से लिया गया है। 1935 के अधिनियम के तहत बांग्लादेश, भारत और म्यांमार को अलग किया गया था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? तो कौन कौन आता है? भारत सरकार तथा एक से अधिक राज्यों के बीच का विवाद किसके अंतर्गत आता है? सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आता है। संसद में किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव का विवाद भी उच्चतम न्यायालय में होता है। इसका अर्थ भारत सरकार तथा निजी संघ राज्य क्षेत्र का विवाद भी उच्चतम न्यायालय में होता है। भारत सरकार तो कौन हो गया? तीनों होता है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा का अध्यक्ष अपना प्रस्ताव किसे सौंपते हैं? तो लोकसभा का अध्यक्ष किसे सौंपेगा? लोकसभा का सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपेगा। आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का महाभियोग नहीं लगाया जाता है, बल्कि महाभियोग जैसा प्रस्ताव पारित किया जाता है। महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति पे लगाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत। तो आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कहाँ के संविधान से लिया गया है? कहाँ के संविधान से? कनाडा। आगे देखते हैं। 20 अगस्त 1917 को सुधारों की घोषणा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 1919 में यह जाके पारित हो गया था और 1921 में लागू हो गया, जिसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 के अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड माये मिंटो सुधार 1909 के अधिनियम, जिसको मिंटो घोषणा के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं। लोक सेवाएं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति किसके द्वारा दी गई थी? तो किसके द्वारा दी गई थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के तहत, जो 1922 में एक साथ है भारत और दिल्ली में एक साथ 1922 में एग्जाम करवाया गया था, सिविल सर्विस का एग्जाम। बिहार के किस जिले में तारामंडल की स्थापना की जा रही है? तो कहाँ की जा रही है? दरभंगा में। बिहार का एग्जाम है, इसलिए बिहार का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने किस महापुरुष के जन्म दिवस पे राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा है। तो आगे देखते हैं। निम्न में से तांबा, सोना, लोहा कोयला के खानों का सही क्रम है? तो तांबा सबसे ज्यादा खेतरी, सोना कोयला में, लोहा खुद मुख में और कोयले का सबसे ज्यादा भंडार झारखंड के झरिया में। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया? ए सही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन सा उग्र विचारधारा के नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले उग्र विचारधारा से नहीं थे। उग्र विचारधारा से यार लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। कौन कौन थे? यार